हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक। उनका हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू इट। सो नाउ लेट स्टार्ट। फर्स्ट वन इज आउट मैनूवर। आउट मैनूवर, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है एंड इट मीन्स टू क्लेवरली गेट एन एडवांटेज ओवर समवन स्पेशली अ कॉम्पिटिटर। मीन्स बेसिकली कॉम्पिटिटर के सेंस में आपका जो प्रतिद्वंदी होता है उसके ऊपर बहुत चालाकी से उसके ऊपर सफलता हासिल करना या चालाकी से उसको जीतना। इन द नेगोशिएशन ही आउटमैनवर्ड हिज राइवल बाय ऑफरिंग अ हायर प्राइस। उसने बहुत ज़्यादा हायर प्राइस देकर उसके जो प्रतिद्वंदी थे उनको उन्होंने चालाकी से जीत लिया। नेक्स्ट वन इज रेसरेक्शन। रिजरेक्शन मीन्स होता है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है एंड इट मीन्स, इसको हम लोग बोलते हैं कि पुनर्जीवन लेना। ब्रिंगिंग बैक समथिंग दैट हैज़ नॉट एग्जिस्टेड और नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक जो उपयुक्त नहीं होता है, जिसका हम लोग बोलेंगे कि पुनर्जीवन होना, दिस इज कॉल्ड एज अ रिजरेक्शन। इन द क्रिश्चियन रिलीजन, क्रिश्चियन धर्म में हम क्या विश्वास करते हैं कि द रिटर्न ऑफ लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि मृत्यु के बाद ईसा का पुनर्जन्म होगा या उनका जीवन जीवित होना या मृत्योत्थान होना। मीन्स अपने हिंदू रिलीजन में भी हम विश्वास करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। कई बार कुछ एग्जाम्पल्स, कई बार स्टोरीज भी इस तरह से सुनने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट वन इज राइट ऑफ। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। राइट ऑफ होता है कि किसी को मिट्टी में मिला देना, धूल मिला देना, उसकी इज्जत खराब कर देना। A thing, especially a vehicle, that is so badly damaged that it is not worth repairing. ये इतना ज़्यादा बेकार हो जाना है कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सके। ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि कोई व्हीकल वगैरह होता है उसके, जब वो कोई चीज़ खराब हो जाना उसको रिपेयर करना। बट हम जब किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे तो मीन्स होता है कि उसकी इज्जत की या उसको इंसल्ट कर देना या फिर उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देना उसकी पर्सनैलिटी को। सो इट मे बी यूज इन मैनी सेंस। इसको हम कई सेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज होब। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है एंड इट कैन बी यूज एज अ नाउन। इसको हम नाउन एंड वर्ब दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। टू एसोसिएट ऑन वेरी फ्रेंडली टर्म्स यूजुअली फॉलोड बाय विद। इसको हम कह सकते हैं कि किसी से बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रखना, किसी से बहुत मैत्रीपूर्ण या मित्रतापूर्ण संबंध रखना। या हम कह सकते हैं कि टू ड्रिंक टुगेदर। अगर क्रिश्चियन में या पर्टिकुलर किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब होता है कि साथ बैठना या फ्रेंडली रिलेशंस अपना एक साथ रखना। इन अ फॉर्मल चैट और अ फ्रेंडली, इसको हम नाउन की तरह से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइट रोप। टाइट रोप मीन्स होता है कि जिससे इसमें टॉपिक में हमने यूज किया है कि टाइट रोप वॉक मीन्स कड़े कदम उठाना। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है एंड टू डील विथ, इसमें हम बोल सकते हैं कि टू डील विथ अ डिफरेंट सिचुएशन स्पेशली वन इन्वॉल्विंग मेकिंग अ डिसीजन बिटवीन टू अपोजिंग प्लान्स ऑफ एक्शन। जब हम कोई भी प्लान और एक्शन को हमें कोई डिसीजन लेना हो तो हम कहते हैं ना हमें कड़े कदम लेना पड़ेगा, तो बस वही चीज़ है। नेक्स्ट वन इज एन मास। एन मास इज एडवर्ब। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है। ऑल टुगेदर एंड इन लार्ज नंबर्स, सामूहिक रूप से और बड़ी संख्या में। द यंग पीपल ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू एमिग्रेंट एन मास। के यंग पीपल, जो गांव के जो लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सामूहिक रूप से माइग्रेट करें, एमिग्रेट करेंगे। नेक्स्ट वन इज पेगासस। पेगासस क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी की जासूसी करने के लिए यूज़ होता है। और भारत पर एक बार ये आरोप भी लगा हुआ था कुछ समय पहले कि इंडिया जो है कुछ लोगों की वो पेगासस करवा रहा है, कुछ जासूसी करवा रहा है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली कंपनी NSO ने बनाया है। यह सॉफ्टवेयर की मदद से किसी की भी बड़ी आसानी से रिकॉर्डिंग की जा सकती है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर इसलिए इसे स्पाईवेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे ताकतवर सॉफ्टवेयर में गिना जाता है। मीन्स ये इतना ताकतवर है कि ये किसी की भी जासूसी कर सकता है।
सो नाउ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अगर कुछ एक दो रह गए होंगे उसको हम जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम पॉइंट पर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह वॉज इट ऑल माया, क्या ये सब कुछ माया ही थी। आज का टॉपिक जो है तो हमारी पॉलिटिशियन मायावती जी पर डिस्कस किया गया है। इन बीएसपी में सीमिंग इम्प्लोजन, सीमिंग मीन्स जो दिख रहा है, इम्प्लोजन मीन्स होता है कि विस्फोट। इज अ स्टोरी ऑफ पार्टी, स्टोरी है, कहानी है किसकी, ऑफ अ पार्टी, के पार्टी की, आउट मैनवर्ड बाय राइवल्स क्लेवर सोशल इंजीनियर, कि उनको किस तरह से उनके जो प्रतिद्वंदियों द्वारा था चालाक सोशल इंजीनियरिंग, क्लेवर सोशल इंजीनियरिंग मीन्स चालाक सोशल इंजीनियरिंग, जो उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा किस तरह से उनको मात दी गई है। ठीक है, पार्टी मैन्यूवर मीन्स पार्टी को मात दी गई है। सिंपल सा हम बोलेंगे कि बसपा में प्रतीत होने वाले या बसपा के प्रतीत होने वाले विस्फोट, एम्प्लोजन मीन विस्फोट, विस्फोट में प्रतिद्वंदियों की, राइवल्स मीन्स प्रतिद्वंदियों की चतुर सोशल इंजीनियरिंग से मात खाने वाली पार्टी की कहानी है। इज अ स्टोरी मीन्स पार्टी की कहानी है। इस पार्टी में बताया गया कि मायावती, सिंपल हम लोग बोलेंगे कि मायावती के पार्टी के जो मेंबर्स थे वो कैसे एक दूसरी पार्टी में वो शिफ्ट होते चले गए, दूसरी पार्टी को वो ज्वाइन करते जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटिशियंस आर अ डॉटी लॉट, कह रहे हैं जो भारतीय जो राजनीतिज्ञ है, भारतीय पॉलिटिशियन है, वो बहुत ही डॉटी लॉट है, मीन्स बहुत ज़्यादा ही वो साहसी व्यक्ति है। कैपेबल ऑफ फिनिक्स लाइक, कैपेबल का मीन्स होता है कि सक्षम होना, कैपेबल ऑफ फिनिक्स लाइक, जो कि फिनिक्स की तरह सक्षम है, किसमें, रेजरेक्शन मीन्स पुनर्जीवित करने में, फ्रॉम इलेक्टोरल एसिड, जो इलेक्टोरल एसिड जो होता है मीन्स आपका जो हम बोलेंगे कि चुनावी राख, मतलब कि अगर जैसे कि जो चुनावी राख है उसको पुनर्जीवित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। सो इट मे बी टू अर्ली, लेकिन इसलिए हम बोल सकते हैं इट मे बी टू अर्ली, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा, टू कम्प्लीटली राइट ऑफ, कि किसी को भी पूरी तरीके से राइट ऑफ कर देना, राइट ऑफ कर देना मीन्स खारिज कर देना। और बीएसपी चीफ मायावती, जो बीएसपी चीफ मायावती हैं उनको, वंस एन आइकन ऑफ, जो एक समय आइकन थी किसकी, ऑफ दलित सेंट्रिक पॉलिटिक्स, एक समय वो केंद्रीय पॉलिटिक्स, दलित की जो केंद्रीय पॉलिटिक्स थी उसकी एक टाइम पर वो आइकन थी। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसलिए एक समय दलित केंद्रित राजनीति की प्रतीक रही, आइकन रही मीन्स प्रतीक रही बसपा की प्रमुख बीएसपी चीफ मायावती, बसपा की प्रमुख मायावती को पूरी तरह से राइट ऑफ कर देना, खारिज कर देना बहुत ही जल्दी होगा। बट अहेड ऑफ लोकसभा 2024, लेकिन जो आपका लोकसभा का जो इलेक्शन आ रहा है 2024 का, उससे पहले मायावती पार्टी बीएसपी, मायावती की जो बीएसपी पार्टी है, नीड्स क्लियरली नीड्स अ मिरेकल टू सर्वाइव, उसको निश्चित तौर पर किसी चमत्कार की आवश्यकता है उसको सर्वाइव करने के लिए आगे। ऑफ आर पार्टीज 10 MPs, कहना उनके पार्टी के जो 10 MPs हैं उनमें से वंस नॉमिनेटेड, उनमें से एक पहले ही नॉमिनेटेड बाय समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के द्वारा वो नॉमिनेटेड हो गया है। अनदर्स ज्वाइन बीजेपी, और फिर दूसरे ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। एंड 2 आर सेड टू बी इन द टॉक्स विथ इट, और उनमें से 2 को कहा जा रहा है कि उनसे उनका टॉक चल रहा है, उनसे डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है वो भी बीजेपी में चले जाएं। 2 आर होप नोविंग विथ कांग्रेस, होप नोविंग मीन्स फ्रेंडली रिलेशन, उनमें से जो 2 हैं वो उनके कांग्रेस के साथ बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध चल रहे हैं, होप नोविंग कंडीशन चल रही है। अ कपल मीन्स उनमें से एक जोड़ा जो है, कपल आर र्यूमर, उसकी जो अफवाह चल रही है, र्यूमर हो रही है, टू बी टॉकिंग विद आरएलडी, कि वो आरएलडी के साथ चले जाएंगे। विद जस्ट एग्जिटेड, जो अभी एग्जिट हुए, इट्स अलायंस, इस अलायंस, एग्जिट मीन्स हो ना बाहर जाना, तो अपने इस गठबंधन से, अलायंस से बाहर आए हैं विद एसपी के साथ, एंड टू ज्वाइन बीजेपी, और वो बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। नो विनिंग अलोन, कोई भी अकेला नहीं जीतेगा।
मायावती हैज़ एक्यूज, अब मायावती ने एक्यूज करना स्टार्ट कर दिया है, मीन्स उन पर दोषारोपण लगाना उनको स्टार्ट कर दिया है या लगाया है। हर पार्टी मैन, अपने पार्टी मैन पे, अपने पार्टी के लोगों पर, ऑफ स्ट्रेइंग, स्ट्रेइंग का मतलब होता है कि भटकना, कि वो भटक चुके हैं। यर देयर स्ट्रेइंग, लेकिन उनका जो भटकना है स्टार्टेड आफ्टर हर यूनिलेटरल कॉल, वो यूनिलेटरल जब उन्होंने कॉल किया था, मीन्स अकेले चलने की पॉलिसी जब उन्होंने बताई थी कि वो अकेले ही चलेंगे, मीन्स एक तरफा उन्होंने आह्वान दिया था कि वो एक तरफा आह्वान करेंगे, वो अकेले ही चलेंगे, उससे पहले ही वो स्टार्ट हो चुका था। गो इट अलोन इन LS 2024, कि वो लोकसभा इलेक्शन 2024 में अकेले जाएंगे। बिकॉज BSP इज ऑलवेज, क्योंकि BSP हमेशा वॉन ऑन द बैक ऑफ अलायंस, BSP हमेशा BSP इज ऑलवेज वॉन ऑन द बैक ऑफ अलायंस, कि BSP हमेशा वन मीन्स जीतना, ऑन द बैक ऑफ अलायंस मीन्स कि अलायंस के बैक से हमेशा जीती है, मीन्स BSP हमेशा अकेले ही जीती है। मायावती बेस इज लिमिटेड, लेकिन मायावती का जो बेस है, बेस मीन्स आधार होना, तो मायावती का जो आधार है वो बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड। सो इसलिए इट ऑफर्स लिमिटेड, इसलिए ये ऑफर करता है लिमिटेड इलेक्टोरल रिटर्न्स, इसलिए ये बहुत ही लिमिटेड इलेक्टोरल जो रिटर्न है, जिसको हम लोग लेंगे लिमिटेड मीन्स सीमित, चुनावी रिटर्न को प्रदान करता है। ऑफर्स मीन्स प्रदान करना, लिमिटेड मीन्स सीमित, इलेक्टोरल मीन्स चुनावी, रिटर्न मीन्स रिटर्न या वापसी, तो बहुत ही सीमित चुनावी रिटर्न को वापस करता है। कंट्रास्ट BSP 2019 हॉल ऑफ 10 सीट, इसके अपोजिट BSP के कह रहे हैं 2019 में 10 सीटों में से जिसका वोट शेयर कितना था 19%, वैन इट फॉट इन अलायंस, जब ये अलायंस के गठबंधन के साथ लड़ी थी BSP की विद 2014 में, वैन इट वेंट सोलो, और जब ये अकेली गई थी, एंड वॉन नो सीट, इसने एक भी सीट को नहीं जीता था, और इसका जो वोट शेयर था वो 19.8 था। सी एबंडेंट, एबंडेंट मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना। सी एबंडेंट SP सून आफ्टर 2019, और 2019 के बाद इसने SP को तुरंत ही छोड़ दिया था। कट टू 2022 असेंबली, और उसके कह रहे हैं 2022 के जो असेंबली इलेक्शन पोस्ट हुए थे, BSP वॉन 1 सीट, BSP ने एक सीट को जीता था, और जिसका परसेंटेज कितना था 13% वोट शेयर था। क्वाइट अ फॉल डाउन, उसके साथ ही उसका तुरंत ही फॉल डाउन हुआ। इट्स 2007 में उसको 200 सीट मिली यूपी में 403 में से, विद 30% वोट शेयर, 30% वोट शेयर के साथ। पॉलिटिक्स एस्ट्रे, अब पॉलिटिक्स एस्ट्रे क्या है कि पॉलिटिक्स जो राजनीति जो है वो भटक चुकी है। एस्ट्रे का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि एक तरह से भटक जाना, एस्ट्रे हो जाना, तो पॉलिटिक्स एस्ट्रे मीन्स राजनीति जो है वो भटक चुकी है। नाउ विद RLD स्विच, कह रहे हैं नाउ RLD ने स्विच कर लिया है किसके साथ, मायावती इज आइंग, अब मायावती आइंग मीन्स मायावती देख रही हैं किसकी तरफ, वेस्ट यूपी मुस्लिम वोट्स, कि यूपी का जो वेस्ट का जो यूपी मुस्लिम वोट है अब उनकी नज़र उस तरफ है। येट शी सस्पेंडेड दानिश अली, येट मीन्स जबकि फिर भी उन्होंने, शी सस्पेंडेड मीन्स उसको सस्पेंड कर दिया था, किसको, दानिश अली को, दानिश अली को उसने सस्पेंड कर दिया था। हु स्विच्ड फ्रॉम देवगौड़ास JDS, जिसने देवगौड़ा की जो JDS की जो पार्टी थी उससे वो स्विच करके इनके साथ आया था, टू ज्वाइन हर, उनको ज्वाइन करने के लिए। बिकॉज क्योंकि ही डिडंट टो मीन्स होता है, टो मीन्स क्या होता है अंगूठा, तो टो मीन्स में आके उसके पैर ये नहीं वहाँ पर थम रहे थे, क्यों, ही डिडंट टो द पार्टी में उसके पैर नहीं थम रहे थे, वहाँ नहीं रुकना चाह रहा था। लाइन ऑन ट्रिपल तलाक, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक से वो अपोजिट था। एंड दैट्स द कन्फ्यूजिंग मैसेज, लेकिन ये बहुत ही कन्फ्यूज, भ्रमित करने वाला मैसेज है। फ्रॉम द टाइट रोप वॉक, टाइट रोप मीन्स कड़े कदम लेने वाला, कड़े कदम लेने वाले में से ये बहुत ही भ्रमित करने वाला ये एक मैसेज है, एक उदाहरण है।
BSP एब्सटेंड, उसके बाद BSP ने अपने आप को एब्सटेंड कर लिया। एब्सटेंड मीन्स होता है कि अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया। फ्रॉम वोटिंग ऑन ट्रिपल तलाक बिल, ट्रिपल तलाक जो हुआ था उस पर वोट करने से उसने अपने आप को अलग कर लिया। सपोर्टेड स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370, और 370 का जो आर्टिकल था उसको हटाने पे, स्क्रैपिंग मीन्स हटाना, तो उसको हटाने पर भी उसने सपोर्ट किया था। साइड स्टेप्ड, उसके बाद साइड स्टेप ज्वाइनिंग अपोजिशन पार्टीज ओवर पैगासस, और जो पैगासस का जो मामला हुआ था, जासूसी वाला जो मामला हुआ था, उस पर भी उसने अपोजिशन पार्टी को साइड स्टेप कर लिया था, या अपने आप से वो साइड में हो गई थी। मीन्स उसने अपोजिशन पार्टी का कोई भी ध्यान नहीं दिया था या उसका सपोर्ट नहीं किया था, सिंपल सा। बट वेलकम्ड रिपील ऑफ फर्म लॉज, लेकिन जो फर्म लॉज जो थे उसको उसने रिपील किया था, सॉरी उसको उसने वेलकम किया था। मीन्स उस चीज़ पर जो कानूनी जो कृषि कानून जो था उसको निरस्त करने का उसने वेलकम किया था, स्वागत किया था। एम्प्टी बैटल्स, अब ये अकेली लड़ाई हो गई है, खाली लड़ाई हो गई है। बल्क ऑफ आर वोटर्स, कह रहा है बहुत सारे नंबर ऑफ वोटर्स मीन्स, बल्क ऑफ आर वोटर्स मीन्स उसके बहुत सारे वोटर्स जो हैं हैड शिफ्टेड ऑन MS, वो जो कि शिफ्टेड हो गए MS टू BJP, ज़्यादातर वो BJP में ज्वाइन कर लिए हैं या उनमें वो शिफ्ट हो गए हैं। दिस लाभार्थी वोट, और ये जो लाभार्थी वोट जो है इज अनलाइकली टू रिटर्न, अब वो वापस आने वाला तो है नहीं। इंडिया सोल दलित हेडेड पार्टी, जो इंडिया की अकेली सोल दलित हेडेड पार्टी थी, एकमात्र दलित नेतृत्व करने वाली पार्टी जो थी, विच वंस बॉट इलेक्टोरल एम्पावरमेंट, जिसने कभी एक बार जीता था इलेक्टोरल एम्पावरमेंट को, मीन्स चुनावी शक्तिकरण जो एक बार लेकर आई थी। ब्रॉट मीन्स ब्रिंग का पास्ट टेंस, ब्रॉट, तो जो एक बार लेकर आई थी। इलेक्टोरल मीन्स राजनीतिक, एम्पावरमेंट शक्तिकरण, टू द मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन, जो सबसे ज़्यादा आपका मार्जिनलाइज जो सेक्शन था उसके लिए वो इलेक्टोरल राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर आई थी। इज स्टिल फाइटिंग, आज वो फाइट कर रही है, बट इट्स हार्ड टू सी फॉर वॉट, लेकिन अभी ये देखना मुश्किल है कि किसके लिए कितना मुश्किल है, ये अभी देखना बाकी है, सिंपल सा। तो आई थिंक अभी तक आपने जितने भी इम्पोर्टेंट अभी जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी कोई कन्फ्यूजन लगता है तो यू कैन राइट अ मैसेज, यू कैन टाइप अ मैसेज, आप एक मैसेज कर सकते हैं मुझे। इसके साथ ही इसके जो एक कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो जो भी इसके इम्पोर्टेंट जो कन्फ्यूजिंग वाले जो वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, आप पहले उसको खुद से करेंगे, उसके बाद फिर आप जाके आंसर्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज रेजरेक्शन, RESURRECTION, यहाँ पे डबल एस दिया इसलिए तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट वन है यूनिलेटरल, UNILETRAL। Next one is alliance, ALLIANCE. Next one is hope knowing, HOPNOBBING, यहाँ पर डबल बी है, यहाँ डबल ओ है। मैसेज, MESSAGE और MASSAGE, मैसेज। स्क्रैपिंग, SCRAPPING, स्क्रैपिंग, और SCRRAPING, तो SCRAPPING। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।